हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 94 में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हमने रीजनिंग के वो टॉप 5 क्वेश्चन लिए हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में उन प्रश्नों को बड़ी ही आसान ट्रिक से सोल्व करेंगे। तो बिना देर किए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। देखो, पहले प्रश्न में हमें दिया है कि एक चींटी 3 मीटर चलती है और फिर 4 मीटर ऊंचे एक वृक्ष पर चढ़ती है, वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, 3 मीटर चलती है और उसके बाद 4 मीटर किसी एक वृक्ष के ऊपर चढ़ती है। तो टोटल अगर उसकी दूरी देखें दोस्तों, तो 3 और 4 यानी कि टोटल 7 मीटर वो चली है। इसमें ऑप्शन 7 भी दे रखा है, लेकिन सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या इतना सिंपल प्रश्न आ सकता है। तो आंसर होगा बिल्कुल नहीं। तो कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको? देखो, इसमें क्या छुपा हुआ है कि वह इस क्वेश्चन में वो चीज पूछी हुई है कि चींटी अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि वो यहाँ से चली है और पहुंची है वो यहाँ तक, यानी कि ए से चली है बी पे पहुंची है। तो प्रश्न भी यही पूछ रहा है दोस्तों कि उस ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। तो इस प्रकार से अगर हम इसके डायग्राम को बना के देखें तो ये एक प्रकार का एक राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है दोस्तों। और हम जानते हैं कि ये अगर आधार है, ये लंब है, तो ये कर्ण होगा। और कर्ण है, आधार और लंब हमारे पास है, तो कर्ण इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम कि आधार का स्क्वायर और उसके बाद कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और फिर लंब का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमें मिला यहाँ पर 9 और ये 4 16। दोनों का अगर वर्गमूल निकालें तो निकल कर आता है हमारे पास 25। 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये निकल कर आया 5। तो बस यही इसका आंसर होगा दोस्तों कि कर्ण हमारे पास आया है 5। और ये पूछना भी यही चाह रहा था कि ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो वो उसका आंसर होगा 5 मीटर। तो दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि प्रश्न क्या पूछ रहा है और हमें आंसर किस प्रकार से देना है। देखो, अगले प्रश्न में हमें दिया है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो, प्रश्न चिन्ह यहाँ पर दे रखा है, तो हमें क्या करना है दोस्तों, अगर हमारे पास गैप छोटा छोटा है यानी कि अंक भी छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं हमें, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हम इसका डिफरेंस निकाल कर देखें, यानी कि इसमें से अंकों के बीच के अंतर को निकाल कर देखें, तब भी हमारा प्रश्न का आंसर आ सकता है। तो अंतर निकालते हैं दोस्तों। 5 में से 3 गए तो 2, यहाँ अंतर है 1 का, यहाँ पर अंतर है 6 का, यहाँ पर अंतर है 0 का। लेकिन जैसे ही हमने अंतर निकाला दोस्तों, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई पैटर्न बनता हुआ नहीं दे रहा है। तो कोई दूसरा लॉजिक ढूंढते हैं। देखो, यहाँ पर क्या करें दोस्तों, कोई दूसरा लॉजिक ढूंढते हैं। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर एक एक अंक को छोड़कर चले तो यहाँ 3 है और यहाँ पर 6 है। उसी प्रकार से यहाँ पर 12 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पिछली वाली संख्या को 2 से गुणा कर दें तो आगे वाली संख्या मिल रही है। उसी प्रकार से इस संख्या को भी 2 से गुणा करें तो उससे आगे वाली संख्या मिल रही है। उसी प्रकार से देखो, अगली वाली संख्या को 2 से गुणा कर दें तो आगे वाली संख्या मिल रही है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, हमें पैटर्न समझ में आ चुका है कि यहाँ पर एक अंक को छोड़कर दूसरी संख्या पिछले वाली संख्या को गुणा करने पर हमें प्राप्त हो रही है। उसी प्रकार से आगे वाले अंक क्या कह रहे हैं, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पर 5 है और यहाँ 12 है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यहाँ पर गुणा करने पर तो हमें कुछ भी मिल नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं 5 में 7 जोड़ दूं तो मुझे 12 जरूर मिल जाएगा। उसी प्रकार से अगर मैं 12 में 7 को जोड़ दूं तो मुझे यहाँ पर 19 मिलता है, कि 19 में अगर मैं फिर से 7 जोड़ दूं तो मुझे 26 मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि ऊपर वाली यानी कि एक एक अंक को छोड़कर अगला अंक प्राप्त करने के लिए मुझे 7 जोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पर जो मेरा कंडीशन थी क्वेश्चन की वह फुलफिल हो रही है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसका आंसर 19 ही होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा दोस्तों। लेते अगला प्रश्न। देखो, अगले प्रश्न बड़ा ही सिंपल सा है और प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। और यहाँ पर ध्यान से देखो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इसके पैटर्न को पकड़ना है कि इसमें पैटर्न किस प्रकार से चल रहा है। ध्यान से देखना दोस्तों, सेकंड वाले टर्म को देखें तो फर्स्ट वाले के जैसा ही है, लेकिन
सिर्फ इतना सा अंतर है कि यहाँ पर 5 है और यहाँ 5 नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि इसने फर्स्ट वाले अंक को हटा दिया है यहाँ से और बाकी सेम टू सेम ऐसा कैसे ही आगे शिफ्ट कर दिया है। उसी प्रकार से थर्ड टर्म को अगर देखें तो ये सेकंड के जैसा ही है, लेकिन इसमें 7 है और इसमें 7 नहीं है और वैसा का वैसे आगे शिफ्ट कर दिया है। उसी प्रकार से आगे वाले टर्म को देखें तो यहाँ पर सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है, लेकिन यहाँ 8 है और यहाँ पर 8 नहीं है और बाकी वैसा का वैसे आगे शिफ्ट कर दिया है। तो हमें पैटर्न समझ में आ चुका है दोस्तों। पहले आगे वाला हटाया, सेकंड वाले में लास्ट वाला हटाया, थर्ड वाले में फर्स्ट हटाया और उसके बाद फोर्थ वाले में भी लास्ट को हटाना पड़ेगा, यानी कि इस 3 को हटा देंगे तो आगे हमें मिलेगा यहाँ पर 9, 6, 5, 4, 2। दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि क्या पैटर्न चल रहा है, तो इसका आंसर होगा डी। अगले प्रश्न में हमें दिया है कि यहाँ पर है 15 अगस्त 1947, ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता दिवस है और ये प्रश्न पूछ रहा है कि उस दिन कौन सा वार था। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए हमने पहले से एक वीडियो अपलोड किया है और उसमें बताया हमने कि निमोनिक मेथड से इस प्रश्न को किस प्रकार से जल्दी विद इन सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। तो देखो हमारा इस निमोनिक मेथड से किस प्रकार से हम जल्दी आंसर लाएंगे। देखो हमने बताया है कि यहाँ पर 7 का भाग देना है, 7 दूनी 14, 1 शेष बचा। अगस्त का कोड 3 होता है, 1900 का कोड 0 होता है। उसके बाद 4700 में अगर मैं 7 का भाग दूंगा, 7 छंग 42 बचा 5 और उसके बाद 4700 में 4 का भाग देकर मैं लीप वर्ष निकालूंगा तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 11 चौक 44 और इस प्रकार से मैं इसमें 7 का भाग दूंगा क्योंकि मुझे 7 के मल्टीपल को हटाना है। तो 7 के मल्टीपल को हटाऊंगा मैं, तो देखो ध्यान से 5 और 3 8 और 1 9, 9 में अगर 7 का भाग दूंगा तो बचेगा 2, 2 और 11 13, 13 में अगर 7 का भाग दूंगा तो रिमेनिंग बचेगा 6, यानी कि शेष बचेगा 6। 6 का मतलब हुआ कि उस दिन शुक्रवार होगा। तो दोस्तों कितना आसान है और ये तो मैं कर रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये माइंड में ही सोल्व किया जा सकता है दोस्तों। और आप ये हमारा वीडियो जरूर देखें, इसमें हमने बिल्कुल निमोनिक मेथड से इतना आसान तरीके से समझाया है दोस्तों। आपको ये कोड याद रखना नहीं है बिल्कुल, बल्कि ये कोड आपको ऑटोमेटिक याद आ जाते हैं। तो कितना सिंपल था। अगला देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को उस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था, तो वो उस दिन कौन सा वार था। तो ये भी हम निमोनिक मेथड से ही सोल्व करेंगे और विद इन सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। 7 का भाग देंगे पहले में, तो यानी कि 7 या 21 बचा 5। जनवरी का कोड हम जानते हैं 1 होता है। उसके बाद 1900 का कोड 0 होता है। 50 में अगर 7 का भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा और 50 में 4 का भाग देकर लीप वर्ष निकालेंगे तो 12 चौक 48, यानी कि 12 लीप वर्ष आएंगे। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पर 7 का भाग देकर मैं मल्टीपल को हटा दूंगा। 5 और 2 7 हट गया, 12 में 7 का भाग दूंगा तो 5 शेष बचेगा। 5 शेष बचेगा, इसका मतलब हुआ 5वें दिन गुरुवार होगा, क्योंकि गुरुजी 5 उंगलियों से आशीर्वाद देते हैं। देखो दोस्तों निमोनिक मेथड से कितना आसान हो जाता है किसी दिन को निकालना, और ये हमने इस वीडियो में अच्छे से समझाया है। तो दोस्तों आपको ये प्रश्न कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।